मित्रों, जब कोई मित्र मुझे प्रश्न पूछते हैं कि मैं बहुत दुख में हूँ, उलझन में हूँ, तनाव में हूँ, मुझे ऐसा लगता कि ये क्या बात कर रहा है। क्योंकि कुछ तनाव, कुछ चिंता ऐसी होती नहीं। मैं ये नहीं बोलता कि मैंने वो तनाव नहीं झेला मैंने बहुत बड़ा तनाव भी झेला, मगर अब मुझे पता हो गया कि वो तनाव कुछ तनाव है नहीं, था नहीं, वो मेरी एक व्याख्या थी। मैं इस तरह चीज़ों को व्याख्या करता था, इसलिए मुझको वो घटना दुख उत्पन्न करने वाला बना गई, मुझे दुखित बना के गई। अगर उस वक्त मैं उन घटनाओं को, उस स्थिति को फर्क तरीके से व्याख्या करता, या अभी मैं जिस तरह व्याख्या करता हूँ इस किस्म का व्याख्या उस वक्त कर देता, तो मुझको वो दुख तनाव भोगना नहीं पड़ता था, है ना। तो वो व्याख्या के कारण वो भोगना पड़ा था, ठीक व्याख्या नहीं किया था, है। तो लगता है कि क्या बात उठाते हैं, और लोग होते हैं सच में, अनुभव है मेरा भी कि बहुत परेशानी भी हो जाती है, मन के लेवल पर द्वंद्व में फंस जाते हैं, और शारीरिक भी दुख कष्ट पहुंच जाता है तो वो दूसरी बात है, मगर मेंटली हमको बहुत कष्ट होता है। तो मेंटली होने के कारण फिर फिजिकली भी होता है, उसी का परिणाम है। तो हम परेशान होते तो हैं, है ना, ये फैक्ट है। मगर ये फैक्ट होकर भी बात झूठ है, क्योंकि वो व्याख्या के द्वारा बनी हुई थी। अगर उसको आपने ठीक व्याख्या किया होता तो आपको वो दुख तनाव झेलना आवश्यक नहीं पड़ता था। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि दुख तनाव था नहीं, आपने बेकार उसको उठा लिया, नहीं, व्यर्थ में आपको झूठ ने पकड़ लिया। तो ठीक व्याख्या करना है, वो कला सीखनी है। अध्यात्म आपको ठीक व्याख्या करना सिखाएगा। यही तो ज्ञान है, यही तो रोशनी है। जितना आप ठीक व्याख्या करने में समर्थ हो पाओगे, उतना उतना आपके पास रोशनी बढ़ती जाएगी। आप प्राज्ञिक होते जाओगे, आप स्नातक हो गए, है ना। जो एजुकेशन सिस्टम में स्नातक का डिग्री होता है, तो वो शब्द आया है वो स्नान से, है ना। तो स्नान है एक, है ना। जैसे किसी ने स्नान कर लिया प्राज्ञिकता से, व्याख्या से, प्रकाश से, तो स्नातक हो गया। तो उसके बाद फिर आचार्य आता है ना। तो आचार्य का क्या अर्थ होता कि अब उसने स्नान ही नहीं किया, अब खुद वो वही हो गए, आचार्य हो गए। अब उसमें वो स्थित हो गए, है ना, अवस्थित ही हो गए। तो उनको हम बोलते थे आचार्य, है। तो ठीक व्याख्या, ठीक ज्ञान आपको ले जाएगी स्नातक की तरह, फिर आचार्य की तरह। तो आपका असली एजुकेशन ये है। असली एजुकेशन वो नहीं है जो हम करते हैं, वो तो बाहर भौतिक जीवन में पैसे कमाने के लिए वो एक साधन है, उससे ज़्यादा है नहीं। उससे मानसिक रूप से आपको कोई अचीवमेंट नहीं होगा। बाहर आपको अचीवमेंट होगा, आपकी नौकरी मिल जाएगी, आपको प्रमोशन हो जाएगा अगर आपने बैचलर मास्टर्स किया तो। मगर भीतर वो करने से आपको कुछ ज्ञान बढ़ने जाएगा, आपका अंधकार कुछ कम नहीं हो जाएगा।
तो वो खास शिक्षा है नहीं, इसलिए उसको शास्त्रों उपनिषद में कहा गया वो अविद्या है। विद्या और अविद्या बोलते हैं ना। विद्या का क्या अर्थ है? जो मैं बोलता हूँ वो विद्या है। विद्या ये है कि आपको भीतर से सुलझाते जाए, है ना। आप स्नान कर लो, इसमें स्नातक हो जाओ, फिर आप आचार्य हो जाओ, इसमें अवस्थित ही हो जाओ, है ना। तो ये भीतर की शिक्षा है। तो अध्यात्म ये ठीक ठीक व्याख्या करने का है, वो कला सीखनी है। तो ठीक व्याख्या करने के कारण हम किसी भी समस्या में नहीं फंसेंगे फिर, क्योंकि हम उसका भी ठीक व्याख्या कर देंगे, तो हम आचार्य हो जाएंगे, है ना। हम उसमें अवस्थित ही हो जाएंगे। आचार्य का क्या अर्थ है? ठीक में पहुंचने वाला। तो समस्या है तो जानना है कि वो है नहीं, वो व्याख्या के कारण पैदा हुई या गलत व्याख्या के कारण पैदा हुई। एक ही बात है, आप ये समझिए, गलत व्याख्या के कारण। वो एट्थ और नाइन्थ में पढ़ने वाले लड़कों ने देखा गया व्याख्या था, उसका माना हुआ सत्य था, मगर जो प्रोफेसर है उसका व्याख्या फर्क होगा उसी चीज़ पर, है ना, क्योंकि वो उसका मास्टर है, तो वो अच्छी व्याख्या उसका करेगा। तो व्याख्या हो सकती है ना, अच्छी भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। जैसे आप बोलते हैं बहुत दुख में है। जैसे एक दो मित्र ने पूछे थे कि माँ की मृत्यु हो गई कोरोना में, तो मुझे बहुत ये दुख का अनुभव हुआ, क्योंकि भयानक मौत हुई और हम कुछ कर नहीं पाए। तो ये बात बहुत तनाव में है, तो ये बोलते हैं, है ना। तो ये तनाव है, मगर ये तनाव कैसे उत्पन्न हुआ? आपकी व्याख्या से। अगर ठीक व्याख्या आप करते हैं तो आपको ये चिंता नहीं होती। ये बात ठीक है, माँ के प्रति प्रेम है तो आंसू निकलेंगे, उनकी याद आएगी, स्मरण होगा, मगर आपको पीड़ा नहीं होगा, तनाव नहीं होगा, अपने को आप हीनता ग्रस्त नहीं बनाओगे, है ना। तो इसमें आपकी गलत व्याख्या क्या है ये देखना है, तो फिर इसमें सही व्याख्या क्या है वो देखना है, तो हमको बात क्लियर हो जाएगी। तो इसमें आपकी जो गलत व्याख्या है वो ये है कि आप बोलते हैं कि मेरी माँ है ना, और जो बहुत सारे लोग हैं, और कोरोना काल में ऐसे ही बहुतों की माँ चल बसी है, बहुतों का भयानक मौत हो गया है। तो और कितने लोग इसमें मरे, कितना बड़ा दुर्घटना हुआ, ये बात आपको चिंतित नहीं कर रही है। आपको चिंतित आपकी माँ की बात ही कर रही है। तो आप एक व्याख्या गलत कर रहे हो। ये इसको बोलते हैं मोह और माया। तो माँ के साथ चिपक गए और मोह ने पकड़ लिया और मेरी माँ बोलने लगे, ठीक है, उसको नहीं होना चाहिए बोलने लगे, और को मतलब नहीं है, और की माँ अगर मर जाए तो भी मुझे मतलब नहीं है, मगर मेरी माँ जो ये है ये मरनी नहीं चाहिए। तो इस तरह हमने व्याख्या किया था मोह के कारण, है ना। तो फिर आपको चिंता होना ही था, क्योंकि इस व्याख्या ने आपको ये बना दिया, आपको एक अपराधी बना दिया। फिर आपने अच्छे से कर नहीं पाए, अगर आप कर देते तो वो बच जाती, नहीं ना। तो आपको पीड़ा में ये बात ले जाती है। मगर इसकी ठीक व्याख्या क्या है कि आप मेरी माँ को ही मत देखो, सभी की माँ को साथ साथ देखो, अपनी माँ को भी देखो, आप उसी में देखो, दृष्टि थोड़ा फैलाओ, है ना।
सीमित दृष्टि से मत देखो, अपने को, अपनी माँ को ही मत देखो, है ना। सभी दुनिया में क्या हुआ और कैसा कैसा पीड़ा, भयानक मौत हुई कोरोना में या और कोई भी युद्ध में या दुर्घटना में, तो कितनी होती है, दिन में कितना मौत होता है, कितना दुर्घटना होता है। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ तो आज सुबह से समाचार आ रहा है कहीं पर एरोप्लेन का दुर्घटना हो गया और उसमें 22-25 लोग मर गए, वो विस्फोट हो गया किसी पहाड़ी पर। तो ऐसी घटना आती रहती है, ठीक है। तो हमको ये घटना प्रभावित नहीं करती, है ना। और हमको वही घटना प्रभावित कर, अगर उस एरोप्लेन में मेरा कोई परिचित होता और जितना ज़्यादा परिचित होता उतना वो बात हमको परेशान करती, फिर चिंता में ले जाती, है ना। मेरे गांव का है, उस प्लेन में जब ये बात पता हुई तो वो घटना और ज़्यादा मुझे पीड़ित करेगी, है ना। और मेरे गांव का है ये सुन के फिर और पीड़ा मिले जाएगी। मेरे परिवार का ही है ये सुनोगे तो बहुत पीड़ा मिले जाएगी, आप बेहोश ही हो जाओगे। और बहुत सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ तक भी व्याख्या हो सकती है। और कितने आप मोह में पड़े उतना बड़ा दुख आया, आप इसको देखें, है ना। कितना बड़ा मोह आपके पास है तो ज़्यादा कम होता है। और अपने से कौन दूर है कौन नज़दीक है रिलेशनशिप में, तो उस आधार पर ये व्याख्या होती है। तो जिसके परिवार का, जिसके देश का, जिसके गांव का कुछ भी उस प्लेन में नहीं है, तो वो प्लेन का क्रैश हो गया तो आपने ऐसे ही समाचार उसको भी ले लिया जैसे और समाचार को लेते हैं। जिसके आज मंत्री ने ये उद्घोषण कर दिया और इस क्षेत्र के चुनाव में, इस ज़िले में इसने, इस पार्टी ने जीता, इस तरह की अखबार की तरह हम इसको लेते हैं। क्योंकि उसमें हमारा मोह नहीं है। मगर मोह ज़्यादा है तो गलत व्याख्या हो जाती, फिर आप इस तरह गलत व्याख्या करते, है ना। अगर आप इस पृथ्वी पर नहीं होते तो भी आपकी माँ होती और उसकी मृत्यु होती, इस तरह देखना है। हम अपने को पीड़ित महसूस करते हैं ना परिवार के हिसाब से कि हमारे परिवार में ऐसी ऐसी व्यवस्था है तो इसलिए मैं भी जिम्मेवार हूँ, इस तरह लेते। क्योंकि परिवार में भयानक तरह के लोग हो सकते हैं, पीड़ित हो सकते हैं, बहुत गरीबी हो सकती है ना। तो टकराव हो सकता, द्वंद्व हो सकता है, कितनी हत्या होती है परिवारों में। तो ये बात जाननी है, अगर आपका जन्म नहीं हुआ होता तो भी ये सब चीज़ होते और ये घटना होती, है ना। आप पैदा नहीं हुए होते तो भी आपकी माँ होती और उनका कोरोना से मृत्यु होता, तो आपको दुख नहीं होगा ना, है। तो आप पैदा हो गए इसीलिए इसी को दुख बना लिया आपने। तो किसी को हम बोलते हैं ना माँ, मेरी माँ बोलते हैं, वो व्याख्या ही गलत है। एक भाव होना चाहिए, ठीक है, एक आदर होना चाहिए, एक सम्मान होना चाहिए उस रिलेशन के प्रति, वो बात ठीक है। मगर हमारा रिलेशन होता है बड़ा खराब, दुर्गंधित। हमारा रिलेशन देखे ना, पति और पत्नी के बीच का रिलेशन देखे, खराब रिलेशन होता है, झगड़ा होता है, तनाव होता है। मगर बाहर नाम दिए हुए है, पति है, ये पत्नी है, नाम बहुत अच्छा दिया है ना। ऐसे माँ है, बेटा है, तो नाम बहुत पवित्र है, माँ बेटा। मगर ऐसा भी माँ और बेटे का रिलेशन दिखाई पड़ता है जो बहुत कुरूप है ना। तो भीतर जो होता है वो बाहर दिखता नहीं और हमको लगता है कि वो है ना। हम उसको व्याख्या कर देते हैं।
तो व्याख्या करने से हमको कोई ना कोई एक दुनिया हमारे हाथ में आ जाती। आप जैसा भी व्याख्या करो, आपको उस व्याख्या की किस्म का एक दुनिया आपको आपके हाथ में आ जाएगा। आप अपने को मुसलमान की तरह व्याख्या करो, है ना, बहुत कट्टर मुसलमान हूँ, मैं धर्म के लिए लड़ता हूँ और देश से मेरा ये है ना, ये दुश्मन है, ये है, वो है। आप इस तरह व्याख्या कर दो तो आपके हाथ में वो जीवन आ जाएगा एक, जहाँ आप वहाँ जाके लड़ सकते हो। आप एक आंदोलनकारी हो सकते हो। बहुत सारे आंदोलनकारी इसीलिए तो हुए ना, इसी तरह का व्याख्या उन्होंने किया। तो इस किस्म का जीवन आपको हाथ में आएगा, है ना। तो आप एक हिंदू हो, इस तरह सोचो। या आप अपने को क्या मानते हैं, आप कम्युनिस्ट हो तो उस दृष्टि से देखो और विश्व की राजनीति उसके बारे में सोचो, है ना। और विश्व पर कम्युनिस्ट का प्रभाव बढ़ाने के लिए आप कुछ न कुछ करने में लग जाएंगे, एक दुनिया आपको मिल जाएगी। तो हर एक व्याख्या आपको एक दुनिया में ले जाती है। तो अगर आप ठीक व्याख्या कर दोगे, वो आप व्याख्या ही ना करोगे, सीधे ही देखोगे, ये एक ही बात है बोलने के लिए। ठीक है, व्याख्या ठीक व्याख्या बोल सकते हैं इसको, है ना। तो ठीक व्याख्या जब करेंगे आप, तो कोई भी घटना आपको दुख और तनाव में ले जा नहीं सकती, है ना। जैसे उस माँ को ठीक व्याख्या आप कर दो, मेरी माँ के रूप में उसको देखो नहीं, रिलेशनशिप के भावों को सम्मान करना है, ठीक है, मगर मेरी माँ नहीं बोलना है। और उसी को नहीं देखना है, सभी के परिवारों में जो दुख है उनको भी देखना है बड़ी दृष्टि से। तो आपको फिर ये घटना आपको बहुत बड़े समझ में ले जा सकती है, यही घटना है ना। आपको रहस्य को जानने की कला इधर से आप सीख सकते हैं। तो ये भी ठीक व्याख्या के कारण संभव है। तो आप बोलते हैं दुख है, तो वो कोई ना कोई एक व्याख्या के कारण है, तो उसका ठीक व्याख्या करना है। और ठीक व्याख्या अपने भीतर से करना है, बाहर से नहीं होगा। आप ठीक व्याख्या सुनोगे तो उससे आपके भीतर ठीक व्याख्या करने की क्षमता आएगी और उस क्षमता से होगा, है ना। तो गुरु और शिष्य के बीच में जो सत्संग है ना, वो यही है कि सत्संग आपको एक लाभदायक क्षण हो जाता है ठीक व्याख्या करने के लिए, क्योंकि वहाँ से आप सुन के अपने भीतर ठीक व्याख्या करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो गुरु भी आपको इसी तरह शिक्षा देगा ताकि आपके भीतर की क्षमता को बढ़ाने में मदद पहुँचे। इस तरह नहीं कि इसको मैं ये ज्ञान देकर इसको ज्ञान दे दूंगा और ये इस ज्ञान जान पाएगा, सीधे ही इस तरह नहीं, है ना। ये तो फिर कृत्रिम हो जाएगी, वास्तविक नहीं होगी। तो वास्तविक उद्देश्य क्या होगा कि आपके भीतर ठीक व्याख्या करने की क्षमता को बढ़ाना है। अभी आप जिस तरह उस माँ को व्याख्या कर रहे हैं, तो आप फिर दूसरी तरह इससे श्रेष्ठ तरीके से उस घटना को व्याख्या करने की कला सीखो, तो आपको तनाव और दुख का, पीड़ा का, हीनता ग्रंथि का अनुभव आपको नहीं होगा, है ना। तो परमात्मा ठीक है, वो एक राइट चिन्ह है। मित्रों, इस तरह अपनी समझ को बढ़ाना चाहते हैं, ध्यान का अभ्यास करना चाहते हैं, तो मेरा प्राइवेट मेडिटेशन का वीडियो भी आप देख और सुन सकते हैं। उसके लिए आप मुझे बात करें, उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।